माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम लिया, कोई कीचड़ नहीं उछला, मेरे भी आदमी रहे हैं, मैं उनकी पार्टी में रहा हूं, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने उन्हें सोनिया जी कहा है, कोई एक शब्द भी गलत नहीं कहा था। मैं बहुत अच्छी तरह सब बात समझ के कह रहा हूं। देखिए आप बैठे यार, बैठ जाए, ऐसा नहीं करा करते और हर बात में थोड़े करते। सर एक तो मैं आपसे कहूंगा, एक हाउस की परंपरा है जिसे हमने सबको मानना चाहिए कि जब कोई मिनिस्टर बोलेगा, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा होगा तो मिनिस्टर को बैठ जाना चाहिए, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाता है, और जब स्पीकर खड़े हो जाते हैं तो पूरा हाउस रहता है। यहाँ दोनों तरफ भी हम गलत कर रहे हैं। मेरा एक तो सदन से ये निवेदन है कि जब उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन बोले तो हम कोई नहीं खड़े, हम उन्हें आराम से सुनेंगे, और जब लीडर ऑफ द हाउस हो तो इधर भी कोई नहीं खड़ा होती है, लीडर ऑफ द अपोजिशन उसका जवाब देने के लिए। ये अगर परंपरा निभाए तो हाउस का काफी समय बचेगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा था कि मैंडेट जो अभी अप्रैल मई में मिलेगा, पता लग जाएगा कौन कहा है। मैं सैनी साहब, हमारे नायब सिंह जी पहले मेंबर पार्लियामेंट रहे, इसी हाउस के मेंबर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे। कोई भी आदमी जब चीफ मिनिस्टर बनता है, मोदी जी बने तो भी उन्होंने 1 नंबर से स्टार्ट करा, फिर जाके वो 100 पे जाए, कहाँ जाए। हुड्डा साहब भी इस हाउस के मेंबर नहीं थे, यहाँ आए, उन्होंने भी मैंडेट लिया, मेंबर पार्लियामेंट थे, फिर ये बने। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छी परंपरा है, उसे ये निभा रहे हैं। मुझे याद है चर्चिल जो थे वो अलाइड फोर्सेस के लीडर थे, और जब जर्मनी के खिलाफ वार हुआ तो उस वक्त जर्मनी हार गया था, अलाइड फोर्सेस जीत गई थी, और चर्चिल बहुत पॉपुलर लीडर थे। जब वो इंग्लैंड के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया और कहने लगे कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनाना चाहेंगे, चर्चिल मना करते रहे, पर जब बहुत लोगों का मोह ऐसा था, देश उनके पीछे खड़ा हो गया तो वो चुनाव लड़े। सब अलाइड फोर्सेस के नेता भी उनके मंच पे बैठे थे जो उनके साथ दूसरे कंट्रीज के थे। वो कहने लगे राजनीतिक बहुत रोमांचकारी और खतरनाक खेल है। राजनीति, युद्ध में आदमी एक बार मरता है, राजनीति में बार बार मरता है। तो मैं मेरे सभी साथियों से कहूंगा, राजनीति में हार गए जीत गए इससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये तो बार बार फिर मौका लड़ने का है, लोकसभा लड़ना, फिर विधानसभा के, फिर हम आपस में लड़ेंगे, देखेंगे। पर मैं ये कहूंगा इन्हें थोड़ा आकलन करना चाहिए। जब भी कोई मैंडेट आता है तो हर पार्टी उस पर विश्लेषण करती है। बंगाल में क्या हुआ इन्हें सोचना चाहिए। मैं वो स्टेटें गिना रहा हूं जब 40 साल से कांग्रेस नहीं है, किसी का नाम, बंगाल में, यूपी में, बिहार में, इसके बाद गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, जहां देश की 250 सीटें हैं, वहां पिछले 40 साल से कहीं कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब ऐसे हालात हों तो उस पर आकलन इन्हें करना चाहिए, हमारी बस को नहीं देखेंगे कैसे चलेगी। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि एक नए आदमी आए हैं और उन्होंने हरियाणा में एक चेहरा पेश हुआ है, उन्होंने काम चलाना है, उन पर जरा भरोसा करें, जरा एक समय दें। अगर इन्हें ठीक नहीं लगे तो अप्रैल में चुनाव आ रहे, उसके बाद सितंबर में विधानसभा में चुनाव आएंगे। आप भी आजमाए, हम भी आजमाए, अब सुनते हैं। जी हर बात पे नहीं बोला करते प्लीज। तो वो देखना चाहिए कि कैसा है। मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ और मैं विश्वास करता हूं कि जिस भरोसे से सदन इन्हें विश्वास दे रहा है कि पूरे हरियाणा के सब लोगों को रिश्तों का महफूज करके बहुत बढ़िया तरीके से चलाएंगे। मैं प्रस्ताव के पक्ष में करके अपना स्थान लेता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय